तो स्टोरी स्टार्ट होती है सूजी नाम के एक बंदे से। उसका कोई फैमिली नेम नहीं था, सिर्फ एक ही नाम था सूजी, और वही उसका सब कुछ था। और आयरनी ये थी कि कोई कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। बचपन में सभी लोग उसे कूड़ा कचरा कहा करते थे, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ नाम बदलते गए, वीर, फिर हरामी। लेकिन जब अडल्ट में आया उसके स्पेयर स्किल ने लोगों को मजबूर कर दिया उसे नए नाम देने में। वेनम स्नेक स्पेयर, स्पेयर डीमन, और फिर उसने एक दिन सबको हरा दिया और वो सबसे ऊपर था और लोगों ने उसे ग्रैंड टाइटल दिया स्पेयर किंग। और जिसके बाद सूजी में बताता कि मेरे पास पहनने को सिर्फ एक ही पुराने कपड़े थे, रोज सिर्फ एक पोटैटो मिलता था, लेकिन वो मेरे लिए इनफ था। और जो जगह मैं अपना घर कहता था वो सिर्फ था मेरा बैटलफील्ड। एंड इसी के साथ में सेम शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पर। हम देखते हैं कि सूजी सोल्जर के ग्रुप के पास जा रहा होता है। सोल्जर उसे देखकर शॉक होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही मॉन्स्टर है स्पेयर किंग। तभी उनमें से एक सोल्जर जो कि सबको हिम्मत देता है कि डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो भी सिर्फ एक इंसान है, सब मिलके एक साथ अटैक करो तो वो भी मर जाएगा। और जैसे ही वो सोल्जर जो कि सबको ये बात बताता है तो सभी लोग जो कि सूजी पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन सूजी उनके सामने से ही गायब हो जाता है। और अचानक वो एक सोल्जर के बिल्कुल ऊपर अपेयर होता है और उसके सिर पर सीधा स्पेयर से अटैक कर देता है। उसी मोमेंट पर वो सोल्जर वहीं पे मर जाता है। बाकी सब सोल्जर काफी गुस्सा हो जाते हैं और फिर से वो सूजी पर अटैक करने लगते हैं, पर सूजी एक ही पावरफुल स्पेयर मूव से सबको एक ही बार में खत्म कर देता है। और सूजी जो कि हर दिन के एंड में जो कि बच जाता है, लेकिन आखिर में उन लोगों की नफरत और बदला जो कि मर चुके हैं वो उसके पीछे नहीं छोड़ते, जिसे हमेशा कूड़ा कहकर मजाक बनाया गया। आखिरकार वो बैटलफील्ड में मारा गया और वही उसकी स्टोरी का अंजाम था। लेकिन क्या वो कोई गलती थी या फिर कोई तकदीर का खेल? सूजी जिसे मिट्टी में मिल जाने के लिए छोड़ा गया था वो वापस आ गया। वो ड्रेस जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया था, वक्त के चक्रव्यूह में वो दोबारा जन्म ले चुका था। और इसी के साथ हम देखते हैं एक लड़की को एक पेड़ के नीचे बैठा था और वो शौक में डूबा हुआ था। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सूजी ही था, जो कि फिर से रिइंकार्नेशन हो गया है, वो भी अपने टीनेजर में। सूजी अपने आप से बोलता है कि तो मैं बेबी बनकर रिइंकार्नेशन नहीं हुआ। वो अपनी आंखें को मसलता है और पास रखे एक पतरे से शीशे में अपने चेहरे को देखता है। अपने चेहरे को देख कर बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपने टीनेजर में आ गया है। ये वही टाइम है जहाँ पर मैं सिर्फ एक हैंड हेल्पर था, लेकिन उसी वक्त ग्राउंड में शोर मचता है, लोगों की चिल्लाने की आवाज, तलवारों की ठोकर और काफी सारे चीखे। सूजी का भी शौक होता है और वो कहता है कि सच में रिइंकार्नेशन होते ही मैं बैटलफील्ड के अंदर आ गया। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। हम एक बैंडिट को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है। वो हमारे टीनेजर सूजी से कहता है कि ओए आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो छोटे, और तुम स्क्वाड मास्टर अपने आप को मत समझ लेना, तू सिर्फ एक हैंड हेल्पर है। सूजी उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि एक फर्स्ट बैंडिट, लेकिन ये लोग तो वो होते हैं जो जंगल में छुपकर लोगों को कत्ल करते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। और जब मैं इसे गौर से देखता तो इसकी आंखें कांप रही, इसकी बॉडी स्टिफ है लेकिन वो कम्पोज्ड है। पर ज्यादातर बैंडिट जो कि हर पैकेट इमेच्योर होते हैं। इधर हम बैंडिट को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हैंड हेल्पर हो या स्क्वाड मास्टर हो, स्क्वाड ब्यूरो का हिस्सा है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बैंडिट जो कि काफी गुस्से में सूजी पर अटैक करता है, लेकिन सूजी बिल्कुल भी नहीं हिलता। सूजी काफी शांत और काफी कॉन्फिडेंट होता है। सूजी कहता है तेरी हर मूव में पहले से ही गेस कर चुका हूँ, सच में ये इतनी प्रेडिक्टेबल फाइट है, मुझे काफी बोरिंग होने वाली है। इतना बोलते ही एकदम से सूजी उसकी स्पेयर को पकड़ता है और एक ही मूवमेंट में उसे बैंडिट के छाती के आर पार कर देता है। बैंडिट काफी शौक में वो मरने से पहले कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इधर सूजी के आसपास डेडली और रिलीज हो रहा होता है और जिसके बाद सूजी काफी टेंशन में कहता है कि वार फाइट तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट अभी मेरी बॉडी में जिंदा है और अभी के लिए वही काफी है। सूजी अपने मन में सोच रहा होता कि सब लोग मेरे मार्शल आर्ट टेक्निक को गंदी, मनहूस और डेमोनिक कहते थे, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। जिसके बाद सूजी वो मर चुके बैंडिट को उठाता है, अपने कंधे पर डालता है और अपने मन में कहता है कि मैं पास्ट में वापस तो आ गया हूँ। लेकिन सूजी इतना सोच ही रहा होता कि तभी एक और बैंडिट जो कि छुपकर सूजी के ऊपर एक एरो को छोड़ता है जो कि सीधा जाकर उसे लगता है। उस बैंडिट को लगता है कि सूजी जो कि मर गया है, वो उसके अटैक से नहीं बच सकता, लेकिन अगले ही पल सूजी जो कि उस मरे हुए बैंडिट की बॉडी के साथ में उसके सामने आ जाता है। सूजी को देखते जो कि काफी गुस्सा और उसके सांसें काफी तेज चल रही होती है। सूजी कोल्ड और एंग्री टोन में मुझे पहले से पता था कि तुम लोग जो कि छुपकर भी अटैक कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतना ही पावर था? और सूजी कहा था कि अपने एनिमी को मरे हुए समझना और वो भी बैटलफील्ड में, सच में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और सूजी जो कि उसी भाले से उस बैंडिट को भी मार देता है और इसी के साथ में सूजी जो कि उन दोनों बैंडिट्स के बॉडी को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है, लेकिन फिर भी सूजी को इन दोनों की वेट काफी हल्की लग रही होती है। एंड इसी के साथ में सूजी को हॉलोविंग टाइगर स्क्वाड ब्यूरो जो कि उसे पुरानी दिनों की याद दिलाता है। और इसी के साथ में हम फॉरेस्ट बैंडिट्स को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए होते हैं और ये सारे फॉरेस्ट बैंडिट्स जो कि सूजी को देखकर काफी डर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। और इधर सूजी जो कि बिना डरे उन दोनों बॉडीज को अपने कंधे पर लेकर उनके बीच से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी एक फॉरेस्ट बैंडिट जो कि सूजी को देखकर बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है। सूजी इस फॉरेस्ट बैंडिट की तरफ देखते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि इस बैंडिट के पास में एक बड़ा सा एक्स होता है और जिसके बाद में ये बैंडिट जो कि सूजी को कहता है कि बेहोल्ड मैं इस फॉरेस्ट बैंडिट्स का लीडर हूँ। सूजी जो कि इस बैंडिट के लीडर को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इधर हम बैंडिट लीडर को देखते हैं जो कि सूजी को हंसता हुआ देखकर बोलता है कि सच में मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा जो कि मिटा दूंगा।
बैंडिट का लीडर अपने एक्स को सूजी के ऊपर फेंकता है, लेकिन सूजी से काफी इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है। और बैंडिट का लीडर काफी शॉक होता है कि आखिर इस चूहे ने मेरी इस अटैक को डॉज कैसे कर दिया। एंड इतना सोच ही रहा होता है कि तभी सूजी ने उस पर अटैक कर दिया होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और सूजी जो कि अपने उसी स्पेयर से उस बैंडिट लीडर का शरीर का 2 टुकड़ा कर देता है, और जिसके साथ सूजी कहता है कि इसे कहते हैं रियल अटैक। इधर सारे बैंडिट्स के मेंबर ये देखकर काफी शौक होते कि उसने एक ही अटैक में लीडर को मार दिया, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। एंड इधर सूजी को अपने स्पेयर में 2 बॉडी को लेने के बाद भी उसे काफी हल्का लग रहा होता है। एंड तभी वो उस बैंडिट लीडर का बॉडी को भी उसमें डाल लेता है, और ये देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं। और ये देखकर सूजी कहता है कि 1 मिनट आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। एंड इसी के साथ में नरेटर हमें बताता है कि जब ब्लड और डीमन बैटलफील्ड पर मिलते हैं तो टाइम जो कि 10 ईयर पीछे चला गया, और उसी माउंटेन पर ये स्पेयर डीमन जो कि रिटर्न आ गया है। और जिसके बाद सारे स्क्वाड ब्यूरो के मेंबर्स जो कि उन बैंडिट्स पर टूट पड़ते हैं और उन सारे बैंडिट्स को चुन चुन कर मारने लगते हैं। एंड इधर सूजी जो कि खड़ा होता है कि तभी उसके पीछे से स्क्वाड ब्यूरो के मेंबर की एक बॉडी आती है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैंडिट जो कि काफी पावरफुल होता है वो सारे स्क्वाड ब्यूरो मेंबर्स को काफी आसानी से और इजीली मार रहा होता है, और वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। और ये सूजी भी देख रहा होता है कि तभी सूजी ने जिन बैंडिट्स की बॉडीज को अपने कंधे पर रखा होता है उनकी सोच जो कि सूजी को बताने लगती है कि ये काफी पावरफुल है और ये हमारा फॉर्मर बॉस था। और ये बैंडिट्स के सोच जो कि अपने बॉस से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि बॉस आप हमारे साइड आ जाइए। सूजी कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम कॉमन बैंडिट से वो काफी पावरफुल लग रहा है, जिस पर सोल्स कहते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्लीज आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमारे फॉर्मर बॉस को भी हमारे साथ में मिला दें। और जिस पर सूजी कहता है कि जैसा तुम लोगों की ख्वाहिश हो, मैं सभी लोगों को इस फॉलो कर लूंगा। और इधर बैंडिट्स के फॉर्मर बॉस जो कि सारे स्क्वाड ब्यूरो मेंबर्स को चुन चुन कर मार रहा होता है कि तभी सूजी उस पर अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और वो सूजी को गाली देता है। लेकिन सूजी उन सारे बैंडिट्स के बॉडी को अपने कंधे पर लेकर उसके सामने खड़ा होता है, जो देखकर ये फॉर्मर बॉस भी कहता है कि आखिर ये कितना पागल है जो कि इन बॉडीज को अपने कंधों पर लेकर खड़ा है। कि तभी वो देखता है कि उनके बैंडिट्स मेंबर की बॉडीज जो कि इससे बोल रही होती है कि तुम अकेले ही जिंदा बचे हो, आखिर जिंदा रहकर क्या करोगे, तुम आखिर हमारे साथ में क्यों नहीं आ जाते। और इधर ये फॉर्मर बॉस जो कि ये देखकर काफी डर जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन है। और इधर सारे सोल्स जो कि इस फॉर्मर बॉस से बोल रहे होते हैं कि आखिर आप हमारे साथ में क्यों नहीं आ जाते। और सूजी की बॉडी के अंदर से इन सोल्स ने काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। कि तभी तो सूजी होता है अपने स्पेयर से इस फॉर्मर बॉस का गला काट देता है, और यहाँ पर ये फॉर्मर बॉस भी मारा जाता है। और जिसके बाद में नरेटर हमें बताता है कि एक नाम को 3 बार पुकारने से कोई भी सोल को अंडरवर्ल्ड में भेजा जा सकता है। और इधर सूजी भी बोल रहा होता है कि अगर एक नाम को हम 3 बार लेते हैं तो टारगेट सोल जो कि आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं, और मुझे इसे यूज किए हुए काफी समय हो गया है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है सूजी के फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक वैली का सीन दिखाया जाता है। एंड हम सूजी को देखते हैं जो कि एक वैली पर चढ़ाई कर रहा होता है, और साथ ही में वो मिलिट्री वालों से काफी गुस्से में होता है कि वो लोग मुश्किल स्काउटिंग सिर्फ मुझे ही देते हैं क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ, और मैं तो आर्मी इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं भूखा ना मरूं। खैर कोई बात नहीं, मैं एक स्लेव से तो काफी बढ़िया हूँ। सूजी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है, जो महसूस कर सूजी कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या कोई ये बाघ है या कोई भूत है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं देखने वाला हूँ। कि तभी वो एनर्जी और भी इंटेंस हो जाती है, और इस एनर्जी को फील कर सूजी और भी डर जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिससे कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस जवानी में नहीं मरनी है। कि तभी सूजी के पीछे से एक आवाज आती है, और वो सूजी से कहती है कि आखिर तुम जिंदा रहने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो, और आखिर तुम्हें इससे क्या हासिल होगा, और वैसे भी तुम्हारा लाइफ एक कीड़े से बेकार है, तो क्यों ना तुम एक बार जुआ खेल लो, और ये तुम्हारे पैथेटिक लाइफ को चेंज करने का एक मौका हो सकता है। और जिस पर सूजी बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कैसे कर लूं। एंड तभी हम देखते हैं कि इस गुफा में बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति जो कि सूजी से कहता है कि तुम्हारे पास में कुछ गट्स हैं, तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और जिस पर सूजी जो कि अपना नाम बताता है, और इधर हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि सूजी से काफी गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। सूजी थोड़ा डर जाता है और काफी कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहता है कि मैंने कहा मेरा नाम सूजी है। और ये पर्सन फिर से सूजी को पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इधर सूजी जैसे ही अपना नाम बोलने वाला होता है कि तभी ये पर्सन जो कि इसके गले को पकड़ लेता है और इसे हवा में लटका देता है। सूजी सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना फास्ट है कि मैं इसे हिलता हुआ भी नहीं देख पाया। और जिसके बाद में ये पर्सन जो कि सूजी से पूछता है कि वो पर्सन जिसे तुम मारना चाहते हो उसे उसका नाम 3 बार पूछो, उसकी आंसर की परवाह किए बिना तुम किसी को भी मार सकते हो। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सूजी का मास्टर होता है। नरेटर बताता है कि मार्शल वर्ल्ड में इवल का अवतार ब्लड डीमन कोकुफू। तो गाइस सूजी का मास्टर का नाम ब्लड डीमन कोकुफू है। और इसी के साथ में हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर की सूजी जो कि इन फॉरेस्ट बैंडिट को काफी रूथलेस तरीके से मार रहा
होता है कि तभी कुछ बैंडिट्स आते हैं और वो सूजी को बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को मारो। और इधर हम सूजी को देखते हैं जो कि एक ब्रेथ ले रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना अजीब है, पहले से काफी ज्यादा क्लियर है। एंड इसी के साथ में एक ही स्ट्राइक में कुछ और बैंडिट्स को मार देता है। सूजी सोच रहा होता है कि कोफ कुफू ने जो डिमोनिक पावर मुझे दी थी वो इनकम्प्लीट थी और मेरे डेंटियान में जो डिमोनिक पावर का बीज था वो मेरे हड्डियों तक घुसकर मेरी सोच को अंधेरा बना देना चाहिए था, लेकिन मैं भी काफी रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो आखिर ये चेंजेस क्या है? और जिसके बाद में सूजी जो कि अपनी इनर बॉडी को अंदर झांकता है जहाँ पर कि उसकी डिमोनिक पावर का बीज से एनर्जी निकलते हुए उसके माइंड से लेकर उसके हाथ तक कनेक्ट हो रही होती है। सूजी की आंखें खोलते हुए कहता है बस अब मैं समझ गया, मेरी पिछली लाइफ में जब मुझे डिमोनिक पावर मिली थी उसके बाद मैं काफी बदल गया था, पर जब से मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो मैं सब कुछ भूल ही गया था। लेकिन ऐसा फिर मैंने सीखा मियाओ ट्राइब की ब्रीथिंग टेक्निक और जिसके बाद में सूजी जो कि अपनी पावर को फील करके कहता है कि ऐसी तो इसका मतलब कि मेरी कॉन्सिक्वेंसेस जो कि प्रेसिव रहेगी और मैं अपनी मेंटल क्लियरिटी भी मेंटेन को कर पाऊंगा। क्या अजीब कॉन्फिडेंस है। सूजी को अपनी मास्टर की बातें याद आती है जहाँ पर मास्टर को कुफू ने बोले थे जब तक तुम इस डिमोनिक पावर को कम्प्लीटली मास्टर ना कर लो तब तक तुम अपनी समझदारी पर भी काबू नहीं रख पाओगे। और सूजी अपने मास्टर की बातें याद कर वो कहता है कि अगर मास्टर को कुफू को इसके बारे में पता चल गया तो सच में उसका चेहरा देखने लायक होगा। और तभी सूजी को कोई आवाज लगाता है। सूजी जब पीछे देखता है तो सूजी के पीछे पूरे स्क्वाड ब्यूरो के मेंबर्स जो कि खड़े होते हैं और सारे लोग सूजी को धन्यवाद करते हैं कि उसकी वजह से ये लोग इस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकल पाए हैं। और इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि सूजी की पावर को फील कर वो सोच रही होती है कि मैं इतनी दूर खड़ा हूँ फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं इसकी प्रेशर को महसूस कर सकती हूँ। कोई शक नहीं कि इसने अकेले ही इन सारे बैंडिट्स को मार दिया। हमें ऐसे एब्सोल्यूट लोगों को अपने हाथ से जाना नहीं देने चाहिए। तभी सूजी जो कि इन सभी से पूछता कि आखिर क्या बात है। ये लड़की सूजी से बोलती है कि हमें नहीं पता था कि आपके जैसे व्यक्ति हमारे इन्फोर्समेंट ब्यूरो में काम कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे लिए हम सभी को अपनी पावर की मदद से सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। और जिस पर सूजी बोलता है कि मैं इस चीज को रिफ्यूज करता हूँ, जिस बात से लड़की भी काफी शौक हो जाती है। सूजी वहाँ से जाने लगता है ये बोलती कि अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इधर ये लड़की जो कि सोच रही होती कि मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती और जिसके बाद में काफी तेजी से अपने पास से कुछ चीजें निकालती है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि सूजी पर वो अटैक कर रही है, लेकिन तभी वो सूजी को एक टोकन देती है। वो कहती है प्लीज ये अपने पास में रख लो, हो सकता है कि तुम्हें पहले से पता हो, लेकिन ये इन्फोर्समेंट ब्यूरो टाइगर पेट सेट के अंदर आता है। इस सेट एनओई में बेस्ट है और काफी प्रेशियस भी माना जाता है, प्लीज इसे हमारी ईमानदारी के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। और जिसके बाद में इस टाइगर पिट सेक्ट फर्स्ट क्लास एस्कॉर्ट के बारे में बताया जाता है। टाइगर पिट सेक्ट जो कि अपने ईमानदारी और होनेस्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद में ये लोग जो कि मानो गायब भी हो गए हैं। इधर हम सूजी को देखते हैं जो कि टाइगर पिट सेक्ट के वो टोकन ले लेता है और जिसके बाद सारे लोग जो कि सूजी को धन्यवाद करते हैं, लेकिन सूजी का ध्यान बिल्कुल भी इन पर नहीं होता है। वो जाकर एक घोड़े पर बैठ जाता है और इन सभी से कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम सभी से एक घोड़ा उधार ले रहा हूँ। और हम इस घोड़े की हालत को देखते हैं, जैसे ही सूजी फिर बैठता है तो इसकी हालत काफी खराब हो जाती है और जो देख कर लड़की उससे कहती है कि उस घोड़े के टेम्परेचर जो काफी ज्यादा है, इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि हम उसे यूज नहीं करेंगे। लेकिन तभी वही देखकर काफी शौक होती है कि घोड़े ने तुम्हें पे पेशाब कर दिया होता है। लड़की शौक होते हुए बोल दे कि इतने कम उम्र में वो घुड़सवारी भी जानता है, सच में एक मॉन्स्टर है। और जिस पर एक एस्कॉर्ट ब्यूरो का मेंबर जो कि इस लड़की से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको उसे देखकर पहली नजर में ही प्यार हो गया है, वो काफी खूबसूरत और पावरफुल भी है, वो सच में बॉस आपके लायक ही है। जिस बात से एस्कॉर्ट ब्यूरो की बॉस जो काफी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पर ये बंदा बोलता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और जिस पर ये लड़की बोलती है कि तुम लोगों ने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा उसकी वो स्पेयर टेक्निक। और जिस पर ये बोलता है कि शायद वो स्पेयर वेल्डिंग नोबल फैमिली से हो। और जिस पर ये लड़की बोलती कि नहीं, ये वो मार्शल आर्ट नहीं था, ये मिलिट्री स्पेयर टेक्निक थी, लेकिन उसने अपनी एज से काफी ज्यादा बियॉन्ड और काफी इंस्टेंट मास्टरी हासिल कर रखी है। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि आपका मतलब ये तो नहीं है। इस पर ये लड़की बोलती कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल मिलिट्री फैमिली का कोई बेटा है। अपने ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में वो अपने जर्नी पर निकला है और उसका वो पर्सनैलिटी जो कि हमें बचाने के लिए खुद का जान खतरे में डालना, और यदि वो इस सेक्ट के संकट के बारे में जान जाता है तो कोई चांस नहीं बनता कि ये इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सो प्लीज टाइगर पिट सेक्ट को बचा लो ब्लैक डाउन सेक्ट के चंगुल से। और इधर हम सूजी के घोड़े को देखते हैं जो कि पूरे रास्ते पेशाब करते जा रहा होता है, कि उस घोड़े की फोटी पड़ी होती है। एंड तभी सूजी से बोलता है कि अगर तुम पूरे रास्ते इस तरह से पेशाब करते जाओगे तो सच में मैं तुम्हें काट दूंगा। सूजी कहता है कि अगर हम टाइगर पिट सेक्ट के बारे में बात करें तो वो अभी भी इसी पॉइंट पर है। यार मुझे काफी हैरानी होगी कि आखिर वो क्या कर रहा होगा, वो लड़का आखिर वो कहाँ पर होगा।